के हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सतीश जी पुनिया साहब, यहाँ से आपके लोकसभा में सांसद रहे आदरणीय कैलाश जी मेघवाल साहब, हमारे आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी, आदरणीय महावीर जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के सभी नेतागण, यहाँ पर विराजित मेरे सभी पितातुल्य बुजुर्ग, सभी मेरे युवा भाई और सभी मेरी माता बहनें, आप सबके बीच में आज स्वराज संकल्प यात्रा को लेकर 4 अप्रैल से जो हमारी राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष और जन जन के दिल में बसने वाली, गरीब को गणेश मानकर उसकी पूजा करने वाली ऐसी माननीय वसुंधरा राजे जी बहुत शीघ्र आ रही हैं। माननीय वसुंधरा जी ने 4 अप्रैल को जब यात्रा शुरू की थी, चारभुजा धाम के दर्शन कर और जनता जनार्दन की एक भारी भरकम भीड़ चारभुजा में उनको आशीर्वाद देने पहुंची थी। 1.5 लाख से 2 लाख की संख्या वसुंधरा जी के स्वराज संकल्प यात्रा की शुरुआत में चारभुजा धाम पर पहुंची थी। ये आंकड़े मैं नहीं कह रही हूं, सरकारी आंकड़े हैं और सरकार के लोगों ने कहा है कि इतनी भीड़ वहां पर आई थी। ये इसलिए लोग आए थे कि वो जानते हैं कि वसुंधरा राजे जी, जिनका शासन जब था तो उस शासन में जनता को बहुत आराम था, माता बहनों की इज्जत सुरक्षित रहती थी, किसान को बराबर बिजली मिलती थी, किसान को बराबर खाद मिलता था, युवाओं को नौकरियां देने वाले अगर कोई थे राजस्थान में तो वो वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। लेकिन पिछले 4.5 साल में इस राजस्थान को विकास की पटरी पर से उतारने वाले ऐसे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन अशोक गहलोत ने जनता का विश्वास तोड़ा, जिन अशोक गहलोत ने जनता के साथ धोखा किया, जिन अशोक गहलोत ने जनता को गुमराह किया, जो वादे उन्होंने किए उन वादों को निभाया नहीं। वसुंधरा जी के समय हमें 8 घंटे बिजली 3 फेज और 24 ही घंटे हमें सिंगल फेज बिजली मिलती थी। आज क्या स्थिति है? आज अगर किसी को पूछ लो कि बिजली कितने घंटे आती है तो गांव-गांव में सभाओं में लोग कहते हैं 3 से 4 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती। अगर मेरी बात सही है तो आप भी बता दो कि बिजली कितने घंटे आती है? सिर्फ 2 घंटे। अब बताओ कि यहाँ निवाई में और ज्ञानवर्धन हुआ कि सिर्फ 2-2.5 घंटे बिजली आ रही है। ये बिजली का आलम है। अगर बिजली कम आ रही है तो आपका बिल भी कम आ रहा होगा। बिजली का बिल कम आ रहा है क्या? नहीं, बिजली का बिल कम नहीं आ रहा। तारों में बिजली नहीं चलती है, लाइट हमारे पास मिलती नहीं है, लेकिन हर महीने बिजली का बिल तैयार मिलता है और इतना बड़ा बिल मिलता है कि जब बिजली का बिल हाथ में आ जाता है तो हम सोचते हैं कि तार में बिजली नहीं है, ये करंट तार में नहीं हमारे शरीर में आ गया क्योंकि इतना बिल जमा करना पड़े। ये अशोक गहलोत का लाइट का बिल सबको करंट दिलाता है, सबके शरीर में करंट आ जाता है उस बिल को देखकर। कनेक्शन लेने जाओ तो कनेक्शन नहीं मिलता। कृषि कनेक्शन की ये हालत है कि राजस्थान में 2008 वसुंधरा जी की जब सरकार थी और उसके बाद जब कांग्रेस का शासन आया उसके बाद एक भी कृषि कनेक्शन किसी को नहीं मिला। ये हालत है कांग्रेस की सरकार की। मैं आज यहाँ पर बैठी हुई सारी माता बहनों से पूछती हूँ, हम सब माताएं बहनें जब अपनी बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, हमारे सारे ये बड़े बुजुर्ग हमेशा ये कहते हैं कि बच्चियों को स्कूल में पढ़ने भेजो, लड़की लड़का सब एक समान है, सबको पढ़ाना लिखाना है। लेकिन आज क्या स्थिति है? पढ़ाने लिखाने की बात तो हम करते हैं बड़ी बड़ी, स्कूल के अंदर बच्चे जाएं तो पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है, स्कूल खाली पड़े हुए हैं और
तो और कितने गांवों में स्कूल के ऊपर ताले लग रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में पड़ गया क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाला टीचर नहीं। इसलिए सरकार ने एक नया नियम निकाल दिया, पढ़ाने को मास्टर नहीं है तो 8वीं तक ऐसे ही बच्चों को पास कर दो, कोई नंबर की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे पास। 8वीं तक कोई पढ़ाने की जरूरत नहीं, कोई फेल ही नहीं होगा। जब 8वीं तक कोई बच्चों को फेल नहीं करेंगे तो ये कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? इस शिक्षा के माध्यम से तो हमारा बच्चा 10वीं भी पास नहीं कर सकेगा, न 12वीं पास कर सकेगा, न कोई अच्छी उसको नौकरी मिल सकेगी। ये सारी हालत बनाने वाले ये कांग्रेस की सरकार है। हमारे बच्चों का अंधकार में भविष्य डालना, ये स्थिति जो पैदा की है ये कांग्रेस के लोगों ने की है। रोज अखबार उठा के देखो तो आता है कि आज इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, आज वहां थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने गई महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। रोजाना अखबार के अंदर सुर्खियों के अंदर ये खबर होती है। अरे ये वो भारत है जहाँ नारी पूज्यंते की बात करते हैं हम, जहाँ हम कहते हैं कि भारतीय हमारी संस्कृति के अंदर नारी का स्थान सबसे ऊंचा है। ऐसी भारतीय संस्कृति में आज अगर देखें तो हमारी कहीं कोई बच्ची सुरक्षित नहीं महसूस करती है। स्कूल में पढ़ने जाओ तो उसके साथ दुष्कर्म होता है। वहाँ पर हमने देखा हॉस्टल के अंदर जो बच्चियाँ 7 साल की बच्ची 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, वहीं के लोग वहीं के मास्टर दुष्कर्म करते हैं। यानी जो हालत हो गई है, आज हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं, सड़क पर निकले तो पता नहीं कब घर पहुंचे तो सुरक्षित आ जाए, तो भगवान की हम लोग प्रार्थना करते हैं। बच्ची स्कूल जाए, जरा सी लेट हो जाए तो माँ और पिता का दिल धड़कने लगता है कि अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आई। ये हालत बनाई है कांग्रेस की सरकार ने। जो कांग्रेस की सरकार हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकती, उस कांग्रेस की सरकार को कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। इनको कुर्सी पर से हटाने का दायित्व हम सब जनता जनार्दन का है। हम वोट देते हैं, उनको जिताते हैं और जिता के कुर्सी पर बिठाते हैं, इसलिए नहीं कि हमारी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, इसलिए नहीं कुर्सी पर बिठाया जाता है कि हमारे बेरोजगार भाई दर-दर की ठोकर खाते रहे, उन्हें नौकरी न मिले। इसलिए नहीं बिठाते कुर्सी पर कि हमारा किसान भाई बिजली को तरसता रहे, खाद के बीज को ले तरसता रहे। ऐसी हालत जो इस देश की और इस राज्य की बनाई है, वो कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। इसलिए मैं तो आप सबसे ये निवेदन करती हूँ, माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी पूर्व मुख्यमंत्री रही, उनके शासन को हमने देखा है, अच्छा शासन, और उस शासन के अंदर प्रजा भी सुखी थी, सारे काम भी आसानी से होते थे, और तो और लोगों के बीच में हमेशा आना जाना रहता था। लेकिन आज की ये कांग्रेस की सरकार जनता को भूल गई है। अब 5 साल पूरे होने आए, अब जनता की याद उन्हें सता रही है और इसलिए संदेश यात्रा लेकर मुख्यमंत्री निकले हैं। उस संदेश यात्रा एक फ्लॉप शो के रूप में है। मैं कह सकती हूँ इस मंच के माध्यम से, आज ये संदेश यात्रा मेवाड़ में घूम रही है और मेवाड़ में 4 दिन का उनका प्रवास है। कहाँ तो वसुंधरा जी के स्वागत में एक सभा 20-20 हजार 25 हजार लोगों की थी, और कहाँ अब अशोक गहलोत घूम रहे हैं, सभा में मात्र 2000-2500 लोग मिल रहे हैं। ये आज की खबर मैं आपको देती हूँ। यानी नेता वो है जिसके पीछे जनता है। कोई मुख्यमंत्री बन जाने से वो नेता नहीं हो गया, नेता तो वसुंधरा जी है, जिन नेता के पीछे जनता जनार्दन खड़ी है। और इसलिए वसुंधरा जी आए, वसुंधरा जी इस राज को संभाले, और इस राजस्थान में सुराज की कल्पना लेकर जो वसुंधरा जी आ रहे हैं, उस कल्पना को साकार करना हम सब का दायित्व है, और हम सब मिलकर और वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। इस बात का संकल्प आज इस जगह पर लेना होगा। मैं आज दिवाई की आप सारे बंधुओं के चरणों में निवेदन करना चाहती हूँ, हमारे बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए तो वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बने इसकी जिम्मेदारी हमारी एक एक जने की है।
एक एक वोटर की है और हम सब मिलकर और एक अच्छा राज ला सकते हैं। अगर हमने कहीं कमी रखी तो वो कमी और किसी की नहीं होगी, हमारी अपनी होगी। जब हम वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे तो 5 साल आराम की नींद सोएंगे और हमने वोट देने में कहीं गड़बड़ी करी तो 5 साल जिस तरीके से अभी तड़प रहे हैं वैसे तड़पने पड़ेंगे। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करती हूँ कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो हमें एक एक चीज जितानी है और आप सब अगर सोच लेंगे, संकल्प कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है तो कोई हमें रोक नहीं सकता सरकार बनाने से। तो मेरी बात अगर विनती आपको पसंद आई हो तो दोनों हाथ खड़े करके एक बार बता दो हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो, हमारी मुख्यमंत्री कैसी हो। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।